हेलो एवरीवन, लॉक्ड इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। हमने जब पार्ट ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर किया था तो उसमें मैंने आपको ये बात कही थी कि हम एडवर्ब सीखेंगे और एडवर्ब के बारे में थोड़ी सी मैंने बताया भी था। आज हम सीखेंगे एडवर्ब के बारे में और हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सभी की विशेषता बताता है। यानी विशेषता का मतलब तारीफ़ या बुराई। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की ही ये तारीफ़ नहीं करेगा या बुराई नहीं करेगा और बाकी सभी की कर सकता है। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आपको दिखाई देता है जहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, अगर नाउन और प्रोनाउन की बता रहा है तो फिर तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर वो नाउन प्रोनाउन की ना होकर के पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट की बता रहा है तो वो है हमारा एडवर्ब। तो चलिए सीख लेते हैं हम कि हमारा एडवर्ब क्या है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने पिक्चर दी हुई है जिसमें हम पहचान करेंगे कि हमारा एडवर्ब क्या होता है। सन शाइन्स ब्राइटली, मतलब सूरज बहुत तेज़ चमकता है। सूरज चमकता तो है लेकिन बहुत तेज़ चमकता है। तो विशेषता बता रहा है शाइन की, यानी कि चमकना। ये बता रहा है वर्ब की विशेषता, यानी कि यहाँ पर ये हो गया हमारा एडवर्ब। लेकिन अगर मैं कहती सन इज़ हॉट तो वो विशेषता बताता है किसकी? सन की, नाउन की। लेकिन ये विशेषता बता रहा है किसकी? वर्ब की। सन शाइन ब्राइटली, यानी कि यहाँ पर ब्राइटली हमारा एडवर्ब हो गया। इसके बाद इट केम लेट, यानी कि वह देर से आया। वो सूरज देर से आया तो वर्ब हो गया हमारा केम और लेट, यानी कि उसने वर्ब की विशेषता बताई कि आया, लेकिन क्या आया? वो लेट आया। तो ये भी हमारा हो गया लेट एडवर्ब। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। सूरज ने कहा यू आर क्वाइट रॉन्ग, तो क्वाइट बिल्कुल गलत हो, यानी कि क्वाइट इसके अंदर क्या हो गया? क्वाइट रॉन्ग। रॉन्ग हमारा हो गया एडवर्ब। द नाइट इज़ वेरी डार्क, जो रात थी बहुत अंधेरा था। वेरी डार्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क थी हमारी रात, तो वेरी डार्क हमारा क्या हो गया इसमें? एडवर्ब। यू विल कम नाउ, तुम आओगे, तुम अब आओगे। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया? नाउ कम की विशेषता की आया तो है लेकिन अभी आया है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। इसमें हमारा कम नाउ हो गया हमारा एडवर्ब। आई केम इन टाइम, मैं टाइम से आया हूँ, तो इसके अंदर टाइम हो गया कब आया? समय पे आया। इन हमारा प्रपोजिशन हो गया, उसने विशेषता बताई किसकी? इन की, यानी कि एडवर्ब। इनमें से इसमें किसी में भी इसने नाउन की विशेषता नहीं बताई। उसने ये नहीं बोला कि सन इज़ हॉट। अगर सन इज़ हॉट होता तो हमारा एडजेक्टिव हो जाता, या फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल तो फिर वो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर सभी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सभी की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये हमारे एडवर्ब वाले सेंटेंस हैं। अब हम जान लेते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एडवर्ब को पहचानना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। लेकिन आज हम केवल सिंपल एडवर्ब के बारे में समझेंगे। रिलेटिव एडवर्ब एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज हम तीनों करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ सिंपल एडवर्ब को अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीख लेते काइंड ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले आता हमारा सिंपल एडवर्ब। इससे समय, स्थान, संख्या, ढंग, कारण, परिमाण, स्वीकृति और निषेध का ज्ञान होता है। इसमें आता है सबसे पहले हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समय का ज्ञान करवाएगा। मोहन विल कम नाउ, मोहन अब आएगा। कब आएगा? अब आएगा। अब क्या है? समय का ज्ञान करवा रहा है, यानी कि कम हमारा वर्ब हो गया। इसने विशेषता बताई किसकी? कम, वर्ब की। मोहन विल कम नाउ, मोहन अब आएगा, यानी कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। वी प्ले फुटबॉल डेली, हम रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। कब खेलते हैं? हर रोज़। रोज़ क्या होता है? समय, यानी कि समय का ज्ञान करवा रहा है, तो ये भी हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद आता है आई हैव डन माई वर्क बिफोर, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया, यानी कि ये भी पहले ही कर लिया। तो एडवर्ब क्या हो गया? ये टाइम का संकेत किया कि उसने पहले ही कर लिया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया हमारा बिफोर। शी केम लेट, वह आई, कैसे आई? देर से आई, तो लेट आई, तो ये भी हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान का ज्ञान करवाएगा। वी शैल गो देयर,
हम वहाँ जाएंगे, तो जाएंगे तो क्या जाएंगे, उस प्लेस पे जाएंगे, स्थान पे जाएंगे। तो हमारा इसके अंदर देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई लुक अप, मैंने ऊपर देखा, यानी कि कहाँ देखा, ऊपर देखा, तो प्लेस है ऊपर, ऊपर स्थान है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। माई सर्वेंट स्लीप हेयर एट नाइट, मेरा सर्वेंट यहाँ रात को सोता है, यानी कि हेयर इसके अंदर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो इस स्थान पे सोता है, यानी कि हेयर इधर, इधर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज़ कम इन, प्लीज़ अंदर आओ, कहाँ आओ, अंदर, इस प्लेस के अंदर आओ, इस स्थान के अंदर आओ, तो इसके अंदर इन हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि कम की विशेषता बता रहा है, कहाँ आओ, अंदर आओ, तो इन हो गया हमारा प्लेस। अब है एडवर्ब ऑफ नंबर, शी हैज़ केम अगेन, वो दोबारा आई, ठीक है, वो दोबारा आ चुकी है, यानी कि इसके अंदर अगेन दोबारा, यानी कि नंबर बताया कि एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। आई सेल्डम स्लीप हेयर, मैं शायद ही कभी यहाँ पर सोता हूँ, तो शायद यानी कभी कभी सोता हूँ, बहुत कम, तो गिनती आ गई, तो यहाँ पर हमारा सेल्डम हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर। ही टोल्ड मी इट ट्वाइस, उसने मुझे इसके बारे में दोबारा बताया, यानी कि समय दो बार बताया, यानी कि एडवर्ब ऑफ नंबर बताया, तो कितनी बार बताया, दो बार बताया। शी ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा ही मेरी मदद करती है, मदद तो करती है। हेल्प की विशेषता बता रहा है, हेल्प मतलब क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और ऑलवेज हमेशा, यानी कि वो नंबर हो गया, यानी कि एडवर्ब ऑफ नंबर। अब है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, शी रीड क्लियरली, वो पढ़ती तो है, साफ साफ पढ़ती है। रीड की विशेषता बताई, क्लियरली हो गया हमारा मैनर, एक मैनर में एक तरीके से बता रही है, कौन सी मैनर में बता रही है, वो है क्लियरली पढ़ती है, उसका मैनर क्या है, उसका मैनर है कि वो साफ साफ पढ़ती है, तो रीड हो गया हमारा वर्ब और क्लियरली हो गया मैनर, यानी कि किस मैनर में पढ़ती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वी शुड नॉट डू सो, हमें ऐसा नहीं करना, वी शुड नॉट डू सो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि नॉट डू सो क्रिया हमारी हो गई, नॉट डू नहीं करना, क्या नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो नॉट डू सो हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर। दे वर्क हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड, यानी कि वर्क की विशेषता हो गई हार्ड, की मेहनत तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं। वर्ब हो गया वर्क, यानी कि वर्क की विशेषता बताई, और ये एक मैनर है कि हार्ड वर्किंग है, एक तरीका है, तो इसके अंदर हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, जो इंडियन आर्मी है बहुत ही बहादुरी से लड़ी, फॉट हो गया वर्ब और ब्रेवली हो गई उसकी विशेषता, यानी कि वर्ब की विशेषता बताई, और हमारा ये क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कौन से मैनर में, तो ब्रेव मैनर से, यानी कि लड़ाई तो करी लेकिन किस मैनर से, ब्रेव मैनर से, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंड। ही इज़ क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत है, यानी कि रॉन्ग तो है लेकिन बिल्कुल गलत है, तो क्या होगी, क्वांटिटी मात्रा बताई, और हमारी क्वाइट क्या है, क्वाइट बिल्कुल, बिल्कुल क्या हो गया, इसके अंदर हमारे बिल्कुल जो हो गया बिल्कुल रॉन्ग है, तो विशेषता बताई किसकी, रॉन्ग की, रॉन्ग तो है लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है, तो क्वाइट हो गया हमारे इसके अंदर एडवर्ब। आई वॉज सो सैड, मैं बहुत उदास था, तो यानी कि उदास तो था लेकिन बहुत ज़्यादा था, तो इसके अंदर हमारा सो क्या हो गया, सो हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कितना, बहुत ज़्यादा था। द स्नेक इज़ ऑलमोस्ट डेड, स्नेक पूरी तरह से मर चुका था, यानी कि विशेषता बताई, स्नेक मर तो चुका था लेकिन कैसा, पूरी तरह से, यानी कि ये हो गया हमारा एडवर्ब, ऑलमोस्ट हो गया एडवर्ब। मोहन इज़ एज टॉल एज दिनेश, मोहन इतना लंबा है जितना कि दिनेश, तो इसके अंदर कंपैरिजन किया और ये बताया कि उतना लंबा है जितना कि दिनेश, तो इसके अंदर भी हमारा एज हो गया एडवर्ब। अब आता है एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न मतलब कारण, किस कारण से। अब द आई देयरफॉर हेल्प द विलेजर्स, मैंने इसलिए उनकी मदद की, मैंने उन गांव वालों की इसलिए मदद की, तो देयरफॉर हो गया रीज़न, कारण, कारण बता रहा है ये किस वजह से मैंने मदद की। सो ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, इसलिए वो दिल्ली गए, तो इसलिए क्या हो गया, इसमें रीज़न हो गया, कारण क्या है, कारण है हमारा इसलिए। ही वॉज हैंस अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, ही वॉज हैंस अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, इसमें हैंस क्या हो गया, हैंस हमारा हो गया रीज़न हो गया, किस वजह से। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ गुड फ्राइडे, कॉलेज बंद रहेगा क्यों, गुड फ्राइडे की वजह से, तो कारण क्या हो गया, अकाउंट ऑफ मतलब रीज़न, यानी ये रीज़न भी हमारा हो गया एडवर्ब।
एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, यानी कि एफर्मेशन मतलब सहमति देना। यस आई हेल्प हिम, हाँ मैंने उसकी मदद की, तो यस आ गया इसके अंदर एडवर्ब। श्योरली वी विल डू इट, पक्का हम ये करेंगे, यानी कि हमने क्या बताया, सहमति बताई, तो हमारा एडवर्ब एफर्मेशन। शी सर्टेनली वेंट देयर, वो पक्का ही वहाँ जाएगी, तो वो पक्का ही वहाँ गई, तो सर्टेनली एफर्मेशन हो गया। बाय ऑल मीन्स आई विल कंप्लीट माई वर्क, पूरी तरह से मैं अपने काम को करूँगी, तो इसमें बाय ऑल मीन्स हर तरह से। अब एडवर्ब ऑफ नेगेशन, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, यानी कि जानने की विशेषता ये है कि नहीं जानता हूँ, तो हमारा नहीं जानना हो गया इसमें एडवर्ब। शी हैज़ नो पेन, उसके पास नहीं है, क्या उसके पास नहीं है, पेन नहीं है, तो नहीं है उसके पास, तो हमारा नेगेशन। शी हैज़ नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया है, उसके काम की विशेषता क्या है कि उसने उस काम को नहीं किया है। तो देखा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम अगर सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अगर बताते हैं तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव, लेकिन अगर हम नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वो होता है हमारा एडवर्ब। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो लेक्चर को समझ चुके होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये वाला समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसमें क्लियरली बता दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।